Hi guys, good afternoon. Welcome to my YouTube channel Civil IQ फ्रेंड्स। हम FM के 51 से लेके 60 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन नंबर 51। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑप्शन ए मास, देन ऑप्शन बी एनर्जी, देन ऑप्शन सी मोमेंटम, देन ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव। तो फ्रेंड्स हम दो इक्वेशन जानते हैं, एक तो बर्नौली इक्वेशन है और दूसरा कंटिन्यूटी इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन और कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन किस पे बेस्ड है? एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट एनर्जी पे ये होता है, ये पर यूनिट ये वेट। और हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे? एनर्जी पर यूनिट मास पे डिपेंड है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा आएगा पर यूनिट मास का। ओके, ए इज द राइट आंसर। ओके, एनर्जी है बर्नौली का। ओके, देन नेक्स्ट, इन अ स्टडी फ्लो ऑफ फ्लूइड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल इज ऑफ। तो फॉर स्टडी फ्लो and the total acceleration of fluid particle is can be zero. It's not we can sure it's always zero, we can say never zero, we can say it will be zero. So I think 52 has a option is right, but we see a whole explanation how what is the total acceleration, how what is their equation and their what is their criteria, what is ax, what is ay, what is az, what local acceleration with respect to time. Let's see. So total acceleration has two component with respect to time. WRT means with respect to time and with respect to space x y z. Total acceleration में f ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। ओके, अब ए एक्स का इक्वेशन हमने दिया डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू डी यू डी एक्स प्लस वी डी यू डी वाई प्लस डब्ल्यू डी यू डी जेड सब। ओके, तो इस तरह से हमने तीन इक्वेशन दिए, ए एक्स का दिया, एक वाई का दिया और एक जेड का दिया। इसमें से हमने टाइम के रिस्पेक्टेड में जो इक्वेशन दिए वो लोकल एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिए, यानी यहाँ पे बाकी के जो हमारे तीन है ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो लोकल और कन्वेक्टिव हमने यहाँ पे इक्वेशन दिए। बट क्या होता है, ये स्टडी फ्लो है, स्टडी फ्लो में एक्सेलरेशन जीरो तो होता है बट कन्वेक्टिव में जीरो नहीं होता, यानी कि ये जीरो होता भी है और नहीं होता। तो इट कैन बी जीरो और नॉट, दैट्स वाई वी चूज ऑप्शन ए, कैन बी जीरो ए। Then next 53, the pitot tube is used to measure velocity at stagnation point, stagnation pressure, C static pressure, then D dynamic pressure. तो फ्रेंड्स वेलोसिटी हमें फाइंड करते हैं, हम क्या फाइंड करते हैं? तो स्टेग्नेशन प्रेशर फाइंड करते हैं। तो कैसे ये स्टेग्नेशन प्रेशर राइट आंसर हमारा रहा, किस तरह रहा? क्यों स्टैग्नेशन प्रेशर कहते हैं? स्टैग्नेशन प्रेशर किसे कहते हैं? तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है उस पॉइंट को हम स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं, यानी कि वहाँ पे स्टैग्नेशन प्रेशर हमारा जीरो रहता है। तो लेट्स सी इन अ फिगर। तो पिटोट ट्यूब क्या मेजर करता है? पहले तो पिटोट ट्यूब हमारा वेलोसिटी मेजर करता है। Used for measuring the velocity of a flow at any point is known in pipe. It's called that equipment name is pitot tube. Okay, अब क्या है कि पानी अब हम यहाँ से पानी को फ्लो करवाते हैं तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, इसलिए हम वो पॉइंट को स्टेग्नेशन प्रेशर कहते हैं, स्टेग्नेशन पॉइंट कहते हैं। और स्टेग्नेशन पॉइंट पे जो प्रेशर लगता है उसे स्टेग्नेशन प्रेशर कहते हैं। ओके, ये हाइट एच है, स्मॉल हाइट, देन ये नीचे की हाइट है वो हमारी ग्रेटर एच है, देन स्टैग्नेशन पॉइंट है तो फ्लू वेलोसिटीज इज जीरो एंड ऑल काइनेटिक एनर्जी हैज़ कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी, और वहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या है, स्टैग्नेशन प्रेशर, पिटोट प्रेशर मेजरिंग यूजेज पिटोट ट्यूब। स्टैग्नेशन प्रेशर और पिटोट प्रेशर दोनों पिटोट ट्यूब से ही हम फाइंड करते हैं। अब पिटोट ट्यूब इज अ प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी। ओके, तो इट इज
नाउ यू आर क्लियर इन दिस पॉइंट। अब फ्रेंड्स दूसरी मैं चीज़ बताता हूँ कि इसमें तो स्टैग्नेशन पॉइंट आया, स्टैग्नेशन प्रेशर, पर जब डायनेमिक प्रेशर हम फाइंड करते हैं तब पिटोट ट्यूब का यूज़, स्टैटिक पिटोट ट्यूब का यूज़ करते हैं। ओके, वो आएगा आगे, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है, राइट आंसर है फ्रेंड्स स्टैग्नेशन प्रेशर, बी इज अ राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट, हॉट वायर एनेमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो डिस्चार्ज के लिए फ्रेंड्स वेंचुरी मीटर या ओरिफिस मीटर का यूज़ होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हॉट वायर एनेमोमीटर में किससे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे डिस्चार्ज हमारा होता है ओरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर से हम फाइंड करते हैं। उसके बाद वेलोसिटी गैस जो हम एंड वो बाकी रखते हैं। उसके बाद प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ गैस, तो वो करंट मीटर से हम फाइंड करते हैं। उसके बाद प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ लिक्विड तो पिटोट टिप से हम फाइंड करते हैं। ओके, तो हमारी बाकी रहा वेलोसिटी ऑफ गैस, तो हम फाइंड करते हैं 54 में, हमारा राइट आंसर रहेगा बी। ओके, वेलोसिटी ऑफ गैस हॉट वायर एनेमोमीटर में फाइंड करते हैं। अब इसके बारे में मैंने थोड़ा बताया कि द हॉट वायर एनेमोमीटर इज डिवाइस टू यूज्ड मेजरिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड। दिस कैन बी डन बाय मेजरिंग द हीट लॉस ऑफ वायर which is placed in fluid streams. The wire is heated by electric current. तो ये इलेक्ट्रिक करंट से हीटेड होता है, इसलिए ये हमें यूज़, तो इसका सही आंसर है हॉट वायर एनेमोमीटर किससे मेज़र होता है, वेलोसिटी ऑफ गैस। ओके, वेलोसिटी ऑफ गैस को मेज़र करने के लिए हॉट वायर एनेमोमीटर का यूज़ होता है। देन नेक्स्ट, द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ शार्प एज ओरिफिस इज। तो हमें थियोरेटिकल वैल्यू फाइंड करनी है सीसी, उसकी कितनी एज रहेगी, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। तो यहाँ पे वैल्यू रहती है फ्रेंड्स जी शार्प एज के लिए, द कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन सीसी की वैल्यू एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा बाय एरिया ऑफ ओरिफिस मीटर। तो द वैल्यू सीसी वॉरियस फ्रॉम टू 0.69 टू 61 से लेके 0.69 तक वॉरिस करती है। तो यहाँ पे शार्प एज के लिए 0.611 हमने यहाँ पे लिए। तो राइट आंसर इज ए फॉर क्वेश्चन नंबर 55 ए। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए इनमें से किसका यूज होता है, तो करंट मीटर वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी ऑफ गैस के लिए यूज़ होता है, वेंचुरी मीटर डिस्चार्ज के लिए यूज़ होता है, पिटोट मीटर वेलोसिटी के लिए यूज़ होता है, तो हॉट वायर एनेमोमीटर गैस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा बी इज़ अ राइट आंसर, वेंचुरी मीटर। एंड वेंचुरी मीटर के सिवा ओरिफिस मीटर भी डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद द पिटोट स्टैटिक ट्यूब मेजर टू स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर, डिफरेंस इन टोटल एंड डायनेमिक प्रेशर। तो मैंने जैसे आगे बताया था, इसलिए इस तरह से पिटोट स्टैटिक ट्यूब का यूज़ हम डायनेमिक प्रेशर फाइंड करने को होते हैं, और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पिटोट ट्यूब का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, अ फ्लूइड जेट डिस्चार्जिंग फ्रॉम 4 centimeter diameter orifice has a diameter 3 centimeter at its vena contracta. If the coefficient of velocity is 0.98, the coefficient of discharge for the orifice will be। तो ओरिफिस के लिए हम डिस्चार्ज फाइंड करना है, उसके लिए हमें कोएफिशिएंट वेलोसिटी दी है, डायामीटर दोनों का दिया हुआ है, ओरिफिस मीटर का डायामीटर और वेना कॉन्ट्रैक्टा का डायामीटर हमको दिया हुआ है। तो अब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हमें हमारा इक्वेशन कि कितना रहेगा, तो 0.95 से 0.99 वेरी होगा उसमें कोएफिशिएंट वेलोसिटी के लिए। पर हमें तो फाइंड करना है कोएफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे हमको क्लियरली बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ओरिफिस। तो यहाँ पे हम डिस्चार्ज का इक्वेशन देख लेंगे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का इक्वेशन इस तरह से है, क्वेश्चन 3 वाला कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का, उसकी वैल्यू 0.61 से लेके 0.65 डायरेक्टली लेनी होती है। उसमें एक्चुअल डिस्चार्ज बाय थियोरेटिकल डिस्चार्ज, तो सीसी इंटू सीवी है, तो उसमें फ्रेंड्स π/4 इंटू 3 का स्क्वायर बाय π/4 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 0.98 होता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा 0.98 इंटू 0.75। 3/4 करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 0.75,
और उसका स्क्वायर कर देना है, सिर्फ इतना ही है। तो सी सी इंटू सी वी करने के बाद ये आता है, तो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए is the right answer for question number 58. Then question number 59, the energy loss in orifice flow is given by, तो एनर्जी किस में लॉस होती है ओरिफिस फ्लो में, h माइनस एच इंटू वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, एच इंटू इन काउंस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वन, एच इंटू इन कॉमा दैट मीन्स इन काउंस। आई गुजराती में हिंदी में मैं बताता हूँ कि इंटू वन माइनस वन बाय डब्ल्यू स्क्वायर, एच इंटू वन बाय डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे क्या है ओरिफिस फ्लो है फ्रेंड्स, यहाँ पे ओरिफिस फ्लो हो रहा है, ये हमारी वेना कॉन्ट्रैक्ट जो 2 लिखा है वेना कॉन्ट्रैक्टा है और ये जेट फ्लूइड है। ओके, अब क्या है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, P1 बाय रो जी V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1। यहाँ पे प्रेशर हेड, एनर्जी, वेलोसिटी हेड, एयर स्टैटिक हेड है, वो दोनों हेड डिफरेंट पाइप के लिए सेक्शन 1 के लिए डिफरेंट है, सेक्शन 2 के लिए डिफरेंट लिए हुए है। यहाँ पे Z1 हमारा जो हेड है वो दोनों स्टैटिक है, जो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और स्टैटिक हेड है वो दोनों का सेम रहेगा, Z1 इज इक्वल टू Z2। तो क्या होगा P1 रो जी इज इक्वल टू H एंड PZ रो जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर है और V1 इज अ वेरी स्मॉल कंपेरिजन टू V2, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे दोनों 0 हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये इक्वेशन इज इक्वल टू ये इक्वेशन हो जाता है। फिर हम उसका सिंप्लीकेशन करना है और वहाँ उसकी वैल्यू इस तरह से रहेगी h माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G इंटू सी वी स्क्वायर रहेगी। तो फाइनल हमारा आंसर जो बनेगा HF इज इक्वल टू h इंटू वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर हमारा आंसर बनेगा। तो राइट आंसर इज h इंटू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वन, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस लेक्चर, द प्रेशर इंटेंसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा एटमोस्फेरिक, इनमें से कौन सा गलत है। तो कॉन्ट्रैक्शन इज ए लिस्ट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, streamline are parallel throughout the jet at vena contracta, coefficient of contraction is always less than 1। अब क्या है वेना कॉन्ट्रैक्टा किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, तो वेना कॉन्ट्रैक्टा हम उसे बोलते हैं कि जिस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी ज़्यादा और डायामीटर कम रहता है उस पॉइंट को हम वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। यानी कि लोअर डायामीटर पे, यहाँ पे लोअर डायामीटर पे हमारा जो वेना कॉन्ट्रैक्टा है वो ज़्यादा रहता है, लोअर और वेलोसिटी हमारी डायामीटर हमारा कम रहता है, वेलोसिटी हमारी ज़्यादा रहती है, उस पॉइंट को हम वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। उसे सेक्शन 2 यहाँ से हमने बोला है। अब क्या है इसके अजम्पशन क्या है, तो प्रेशर इंटेंसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इट एटमोस्फियरिक, जो प्रेशर इंटेंसिटी रहती है वो एटमोस्फेरिक रहती है। देन कॉन्ट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, कॉन्ट्रैक्शन जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है वेना कॉन्ट्रैक्टा में। उसके बाद स्ट्रीमलाइन इज थ्रू आउट द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, ये थ्रू आउट रहती है। और उसके बाद वेलोसिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड डिस्चार्ज इज लेस देन 1 रहता है। ओके, ये 4 अजम्पशन रहते हैं, तो हम ऊपर देख लेते हैं इसमें से कौन सा हमारा सेट नहीं होता। तो प्रेशर इंटेंसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्ट एटमोस्फेरिक, ये हमारा पहला राइट है। उसके बाद सी वाला देखते हैं हम, स्ट्रीमलाइन पैरेलल थ्रू आउट द जेट वेना कॉन्ट्रैक्टा, ये भी राइट है। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये भी राइट है। तो हमारा गलत कौन सा हुआ, कॉन्ट्रैक्शन इज लिस्ट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, यहाँ पे लिस्ट की जगह हमारा क्या आना चाहिए, ज़्यादा रहता है। तो कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, यानी कि मैक्सिमम एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 60 क्वेश्चन हमने अच्छे से ख़त्म किए। अब हमारा इरिगेशन के सब्जेक्ट में 50 जितने क्वेश्चन बाकी है, जो वो 5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए हमारे साथ। और यहाँ पे पैरेलल में 3 सब्जेक्ट तो चल रहे हैं, तो हमारे 3 ही सब्जेक्ट साथ में चलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।